वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत के इतिहास के IMP 111 प्रश्न हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यह MTS CPO CGL RPF रेलवे UP पुलिस ऑल एग्जाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे 2 या 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, GV कृपलानी जी क्या थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था तो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी ने क्या दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये SSC में 5 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो जो जनरल माइक ओडायर थे इनकी हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊधम सिंह जी ने क्या की थी? तो जनरल माइक ओडायर की हत्या की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या दिया था? जय हिंद का नारा दिया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो किसने मारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी ने किसको मारा था? तो कैप्टन सैंडर्स की हत्या गोली मारकर भगत सिंह जी ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो कहाँ पर प्रयुक्त की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में क्या की थी? तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले शुरू की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वेब मिलर थे, यह क्या थे? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, JV कृपलानी जी क्या थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुड क्या थे? तो यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो किसने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस ने क्या किया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पुस्तक दी हिस्टोरी ऑफ द इंस्टिगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BP मेनन ने यह पुस्तक लिखी थी। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है,
तो आप लोग इसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से में निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस में निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बरदौली के सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में जब क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारत में क्रिप्सन मिशन आया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिंथगो। तो यह लॉर्ड लिंथगो क्या थे? तो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है यह ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो कहाँ पर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में की थी। तो किसने किसने की थी ये पूछा जाता है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो ये आप लोग जितना मुश्त लगाना चाहते हैं उतना लगा लें क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और किसने की थी? तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो कौन बना था? तो ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1942 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? क्योंकि क्या हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण क्या हुआ था, निलंबन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सभी लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताना क्योंकि इस क्वेश्चन का तो सभी को आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो जो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो यह 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? तो किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बस 1928 में लाहौर में
सैंडर्स की हत्या के कारण तीनों लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था तो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम आज़ाद जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भारत वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो किसने लौटा दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन आया तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हरिपुरा में हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें करो या मरो का नारा का मंत्र किसने दिया था? तो जो करो या मरो का नारा दिया था तो यह श्री गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन अगला 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जो राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था वह खाद्य और कृषि का विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सूर्यसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो जो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था यह ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पीटर्स मार्शबर्ग में क्या किया गया था? तो रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो जो भारत में जो गर्म दलीय
आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो कौन बन गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष जी क्या बन गए थे? तो पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो पहला विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसका श्रेय किसको जाता है? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, इसका श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सलीमुल्लाह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को क्या है? तो जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ हुआ था, इसका श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसको नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. ओलकॉट को क्या नहीं था? तो यह होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होना। तो जो गदर पार्टी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तो वह क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया था? तो किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो किस वर्ष रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1911 में रद्द किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो किसने समझौता कराया था? तो ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो कौन बच गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद जी बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो जब जो बंगाल का विभाजन हुआ, उसके समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कायजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धांत है, अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इसको आप लोग जितना मुश्किल लगाना चाहते हैं उतना लगा लें, क्योंकि यह हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गदर दल से संबंधित था? तो कौन गदर दल से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष थे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसमें की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने क्या किया था? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर
बी सही आंसर हो जाएगा, केसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अभिनव अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो डॉक्टर बी.डी. सावरकर जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो कौन हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो कौन गीत बना वंदे मातरम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी पार्टी या स्वदेशी आंदोलन का क्या शीर्ष बना था? तो वंदे मातरम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो किसके हाथ में आ गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो जो पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था वह लाला लाजपत राय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो किसके लिए शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? तो जो सरकारी इतिहासकार था वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति क्या है? तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध किया? तो किसने सशस्त्र विरोध किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पाल्मस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़ायली ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी निकलसन की हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने संघर्ष किया था? तो ऑप्शन नंबर बी शहादत खान ने क्या किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बहादुर खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का गवर्नर जनरल था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए कमल व चपाती निश्चित किया गया था। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो किसको कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो किसे देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़ क्या नहीं था? तो यह 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ऑप्शन नंबर डी मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1957 में की गई थी, 1857 में की गई थी। तो इसको आप लोग जितना भी मोस्ट मानते हैं उतना लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले क्या थे? तो यह गुलामगिरी के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर देखें 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो जो मुंडा क्रांति हुई थी उसका नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय थे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।